हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब NCERT बुक क्लास 5 का लेसन 4 एंड 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 का टोटल लेसन तथा क्लास 4 का टोटल लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 खाएं आम 12 महीने। इस लेसन में आम के बारे में दिया गया है कि अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो उन्हें कैसे सुरक्षित रख सकते हैं तथा आम से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है, इसके बारे में इस लेसन में दिया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कुछ चीज़ों के नाम है जिन्हें खराब होने से कैसे बचाना है, उनके उपाय। तो कुछ चीज़ों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उन्हें खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, उनके क्या उपाय है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दूध। दूध को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो कटोरे में पानी डालकर दूध को बर्तन में रखने से, कहने का मतलब हुआ कि कटोरे में अगर पानी डाल दिया जाता है और दूध को बर्तन में रख के उस दूध वाले बर्तन को कटोरे में पानी रखा हुआ है उसमें रख दिया जाए तो हमारा दूध सुरक्षित हो सकता है। अब तो फ्रीज का भी आविष्कार हो चुका है जिसके द्वारा हम दूध को कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है पके हुए चावल। पके हुए चावल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? तो गीले कपड़े में लपेट कर रखने से। अगर गीले कपड़े में पके हुए चावल को लपेट कर रखा जाए तो पका हुआ चावल सुरक्षित रह सकता है। नेक्स्ट है हरा धनिया। उबाल कर रखने से हरा धनिया सुरक्षित रह सकता है। प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? तो खुले में रखने से नमी से बचाकर, यानी कि प्याज और लहसुन को हम खुले में रख सकते हैं और वो नमी से बचाकर रखा जाए तो उसे कई दिनों तक यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एक नोट है, आम को साल भर चलाने के लिए उसका उपयोग अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी एवं रस के रूप में किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि आम को अगर साल भर चलाना हो तो उसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन में आपको दे सकता है अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी एवं रस के रूप में। यहाँ पे देखिएगा टॉफी भी और चटनी, ये सभी चीजें आम से बनाया जाता है जिसका उपयोग साल भर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मामिडी टांद्रा। तो मामिडी टांद्रा क्या होता है? तो आंध्र प्रदेश के अत्रेयपुरम गांव के लोग आम का पापड़ बनाते हैं जिसे मामिडी टांद्रा कहा जाता है। मामिडी टांद्रा को आम पापड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पुणे से कोलकाता गाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि पुणे से कोलकाता जाने में रेलगाड़ी से कितने दिन लगते हैं? तो ये 2 दिन लगते हैं। सीटेट एग्जाम इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। अचानक ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो उस समय एग्जाम में लगता है कि ये कैसा प्रश्न पूछ दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि पुणे से कलकत्ता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है पापड़ बनाने के तरीके। तो पापड़ बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं? तो उड़द के दाल को पीसकर, उसके बाद उसमें मसाले मिलाकर, फिर उसको बेलकर और फिर धूप में सुखाकर पापड़ बनाया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लेसन 5 बीज बीज बीज। इसमें बीज के बारे में चर्चा किया गया तथा पौधों के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है शिकारी पौधे। तो शिकारी पौधे क्या होते हैं? तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस या घटपर्णी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा कौन है जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और अन्य जीव जंतु का शिकार करते हैं? तो निपेंथिस और घटपर्णी।
इसके अलावा कीटभक्षी भी पौधे होते हैं और कलश दल, ये सभी पौधे शिकारी पौधे होते हैं। एक बार मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ कि निपेंथिस या घटपर्णी या कीटभक्षी या कलश दल, ये सभी पौधे जो होते हैं शिकारी पौधे होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े या अन्य जीवों का शिकार करते हैं। नेक्स्ट है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि शिकारी पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एक ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो लंबे घड़े जैसा। इसको भी देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो शिकारी पौधे का आकार जो होता है लंबे घड़े जैसा होता है और जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। देखिए कुछ इस प्रकार होती है। ये देखिए, ये शिकारी पौधे हैं, इनका आकार जो होता है ये घड़े जैसा इनका आकार होता है और इसके ऊपर ये पत्ती का ढक्कन लगा हुआ होता है। इसमें एक खास प्रकार की खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े खींचे चले। देखिए ये सब कीड़े मकोड़े हैं, ये सभी कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं और पौधों के ऊपर पहुंचते ही इस घड़े में, यहाँ जो घड़ा है इसमें वो जाके फंस जाते हैं और ये निकल नहीं पाते। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पौधे से एक खास प्रकार की खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं और पौधों के ऊपर पहुंचते ही घड़े में फंस जाते हैं। इस पॉइंट को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट है, शिकारी पौधों में प्रकाश संश्लेषण तो होता है परंतु कीड़े मकोड़ों या अन्य जीवों का शिकार नाइट्रोजन पाने के लिए करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि शिकारी पौधे कीड़े मकोड़े का शिकार किसके लिए करते हैं, तो नाइट्रोजन पाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेलक्रो। इसका फर्स्ट पॉइंट है, सन 1948 ईस्वी में जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो बनाने का आइडिया निकाला। जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे उन्होंने 1948 में वेलक्रो बनाने का आइडिया निकाला। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेलक्रो होता क्या है। तो वेलक्रो जो जूतों में लगाया जाता है उसमें चर चर की आवाज निकलती है, उसे ही वेलक्रो कहा जाता है। उसी वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। तो वो कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया, तो एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्तों के साथ सैर से लौट रहे थे तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ा पर चिपका देखकर वे हैरान हो गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। तो उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया और वेलक्रो जो है दोनों सतह चिपक जाते हैं और जब खुलने पे चर चर की आवाज आती है। वेलक्रो का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जूते के पट्टे में, कपड़े में, बस्ते में भी होता है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकेंड पॉइंट है, जॉर्ज मेस्ट्रल स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसको ध्यान दीजिएगा कि वो कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड में। और उनको ये आइडिया कब आया, तो 1948 में उनको ये आइडिया आया था। थर्ड पॉइंट है, वेलक्रो में दो सतहें होती है जो एक दूसरे से चिपक जाती है और इसे खोलने पर चर चर की आवाज आती है। इस पॉइंट को भी मैं नोट कर दी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका इस्तेमाल बैग, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में होता है। तो वेलक्रो का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो बैग में, कपड़े में, जूते, पट्टे आदि में इसका उपयोग होता है। उसके बाद में अगला जो है फसल और उसकी उत्पत्ति, यानी कि कौन सा फसल कहाँ से आया है उसके बारे में यहाँ दिया गया। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है याद करने की चीज़ है, इसको याद कर जाइएगा। तो धान कहाँ से आया, तो भारत और इंडोनेशिया से आया। गोभी मटर कहाँ से आया, तो ये यूरोप से आया। मिर्च, आलू, अमरूद और टमाटर कहाँ से आया, तो ये दक्षिण अमेरिका से आया। उसके बाद में नेक्स्ट है कॉफी, बाजरा और भिंडी, ये कहाँ से आया है, तो ये अफ्रीका से आया है। चाय कहाँ से आया है, तो असम से आया। और सोयाबीन कहाँ से आया है, तो ये चीन से आया है। सोयाबीन पहले चीन से अफ्रीका में आया और फिर अमेरिका से ये भारत में आया था। तो इसको भी याद कर जाइएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है
जानवर और उनके सोने का समय, यानी कि कौन से जानवर कितना घंटा सोता है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो बाघ जो है 20 घंटा सोता है, शेर जो है वो 22 घंटा सोता है, अजगर जो है 18 घंटा सोता है और बिल्ली जो है वो 12 घंटा, गाय जो है वो 4 घंटा और जिराफ जो है वो 2 घंटा सोता है। यहाँ पे देखिए सोने के बारे में यहाँ चक्र दिया गया है। इस तरह से आपको चक्र दे देगा सीटेड में। ये जो पूरे चक्र है ये 24 घंटे के हैं। जिस प्रकार हमारी घड़ी में 12 घंटे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे का ये चक्र दिया हुआ है। कॉलम बने हुए हैं, इनके बीच में पूरे 12 कॉलम है और जब ये 24 घंटा है, इसका मतलब है कि एक कॉलम जो है वो 2 घंटे का होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्लॉथ कितना घंटा सोएगा। तो ये जब पूरा जब 12 है, ये जो शैडो जो दिया हुआ है पूरे 9 कॉलम में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जब एक कॉलम 2 घंटे का हुआ तो ये पूरा जब 9 कॉलम है शैडो, तो ये स्लॉथ कितने घंटे सोता है, तो वो पूरा 18 घंटे सोता है। यानी कि जो शैडो का चित्र है वो सोने का है और जो ये व्हाइट कलर का दिया हुआ है वो स्लॉथ के जागने का है। तो ये पूरा है जो भरा हुआ है कॉलम, वो शैडो वाला कॉलम जो हो गया वो 18 घंटे सोता है और जो जागता कितना घंटे है वो, तो ये 3 कॉलम बना हुआ है, तो 3 दूनी 6 यानी कि 6 घंटे स्लॉथ जागता है। फिर अगला नेक्स्ट देखिए, ये पूरी अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि हो सकता है सीटेड में ऐसे प्रश्न दिए भी जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए ये एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब ये गाय के बारे में दिया गया है, पहले ही मैं बता चुकी कि ये जो चक्र बना हुआ है वो पूरा 24 घंटे का चक्र बना हुआ है और एक कॉलम जो है 2 घंटे के बराबर है और जो शैडो वाला होता है वो सोने का समय होता है और जो व्हाइट कलर होता है वो जानवरों के जागने का समय होता है। तो ये जब 2 कॉलम बना हुआ है और एक कॉलम 2 घंटे का है, तो इसका मतलब है कि गाय जो है वो 4 घंटा सोती है और बाकी के जो 10 कॉलम बने हुए यानी कि 10 दूना 20 घंटे वो जागती है। ठीक इसी प्रकार अजगर जो है यहाँ पे कितना कॉलम बना हुआ है, यानी कि 9 दूना 18, यानी कि अजगर के सोने का समय जो है 18 घंटा है। तो वो जागता कितने घंटे है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 कॉलम बना हुआ है यानी कि 3 दूनी 6, वो 6 घंटा जागता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जिराफ और बिल्ली के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कि जिराफ कितने घंटे सोता है, तो मात्र वो 2 घंटे सोता है क्योंकि एक कॉलम में ही शैडो दिया हुआ है और जो बाकी जितने भी है व्हाइट कॉलम है उसमें शैडो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जिराफ जो है 2 घंटे सोता है और 22 घंटे वो जागता है। नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली का यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बिल्ली जो है कितने घंटे सोती है, 6 कॉलम में शैडो दिया हुआ है, तो यानी कि बिल्ली जो है वो 12 घंटे सोती है और यहाँ पे 6 कॉलम में शैडो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि बिल्ली घंटे जागती है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और बिल्कुल ही समझ लीजिएगा। और छिपकली जो है पूरा एक सीजन सोती है। नेक्स्ट एक नोट है, जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटा के घड़ी में बताकर बच्चे में तिहाई और चौथाई आदि की समझ का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि जानवरों के सोने का जो 24 घंटा का मैं आपको चक्र बताई हूँ, उस चक्र में यानी कि घड़ी बताकर बच्चों में किसकी समझ का उपयोग किया जाता है, तो तिहाई और चौथाई। इस प्रकार बच्चे समझ सकते हैं कि तिहाई क्या होता है और चौथाई क्या होता है। नेक्स्ट है बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी। ये सब कहाँ से आया है, तो ये सब देसी है यानी कि अपने ही देश का है, भारत का है। इसको भी ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।